So it's like 35,000 kilometers in and completed 1100 hours on cycle. Ooh. Ooh. And this is something incredible. Ooh. Incredible. And he is just 12th pass and he is such a young gun. 12th standard तक खत्म होते तक इसने इस पे 1100 आवर्स कंप्लीट कर लिया है. फर्स्ट पोजीशन इन खासदार क्रीडा महोत्सव अंडर 21 ईयर कैटेगरी इन 2023 and top 5 in lot of state and national level trials and races. इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट साइकिल रेस होती है बैंगलोर में, विच इज नोन एज BBCH, बैंगलोर क्लासिक रोड, अंडर 18 कैटेगरी, कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेसेस. वहाँ पे ये सेकेंड पोजिशन आया, सो बिग राउंड ऑफ आफ्टर दैट सतपुड़ा किंग ऑफ माउंटेन दैट इज अराउंड 255 किलोमीटर्स, वहाँ भी ये सेकेंड आया, सेकेंड पोजिशन पे. और नागपुर से पचमढ़ी बिकेमिंग द यंगेस्ट फिनिशर, मतलब देर आर सो मेनी नंबर्स. सो एंड ही इज नॉमिनेटेड एज नेम इन द एवरेस्टिंग वॉल ऑफ फेम, विच इज समथिंग वेरी वेरी ह्यूज इन दिस एज. सो प्लीज टेक योर प्लेस and let us know. Thank you. So having spent around 1100 kilometers on the saddle, थोड़ी बहुत कहानियां हैं, थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस है जो शायद घर के पास ना मिले, जो शायद हाईवे पे कहीं भटके हुए मिले. तो आई हैव अ फ्यू स्टोरीज, अ फ्यू एनेक्डोट्स दैट जिनसे मैंने बहुत सीखा है पर्सनली. 2019 में हमारे यहाँ चांडक भवन का एक क्रिकेट ये होता है, बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट होती है. तो वहाँ पापा ने लास्ट ईयर ऐसी मस्ती मस्ती में कहा था कि क्यों ना मैं अगले साल साइकिल से आ जाऊँ. तो मैंने बोला अब आप जाने ही वाले हो तो मैं क्यों ना जाऊँ. तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. दैट इज हाउ आई डिड माय फर्स्ट 100 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज 13. बीइंग अ 13 ईयर ओल्ड, कुछ नहीं पता है क्या कर रहा हूँ, बस पेडल कर रहा हूँ. पता है कहीं तो पहुंचना है, कहीं से वापस आना. ओके. बट फिर वहां से जो वो अंदर स्पार्क शुरू हुआ साइकिलिंग का, वो उसके बाद कभी खत्म ही नहीं हुआ. After that, जैसे I got into the sport, cycle after cycle after cycle, and kilometer after kilometer after kilometer, I just got into it. As I got into the sport, मैंने पापा के साथ, how I got my first road bike is also a very nice story actually. I was a very average student, 9th 10th standard तक. He knows, and Manos. तो मैंने पापा के साथ one fine day we were sitting नीचे के हॉल में, and मैंने पापा के मतलब पापा comes to me and says कि we were discussing something about cycles. तो dad says कि तुझे 10th में जितने परसेंट उतने की साइकिल, बट दिस अप्लाइज फॉर 85% है प्लस. ऐसा नहीं कि 60% आए तो 60,000 की साइकिल मिलेगी, ऐसा नहीं होता. तो मैं ऐसे फुल जो ऐसे इसमें आया हूँ, एड्रेनलिन जो मिला है मुझे, मैंने बोला बस. हाँ 60-65%. And that too without supplemental. एक आंसर शीट में खत्म हो जाता था, उससे ज्यादा और लिखूं क्या, पेपर क्यों वेस्ट करूं मैं. तो ऐसे फुल मैंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लिया साइकिल का, उस पे हाइलाइटर से कलर किया और अपने सॉफ्ट बोर्ड पे लगाया कि बस, और उसके नीचे रेड में 95% लिख दिया कि अब 95% आएंगे तो ये साइकिल मिलेगी. एंड इट वाज अ गुड रोड बाइक. ओके, इट एक्चुअली इज द बाइक दैट आई हैव राइट नाउ, नीचे रखी हुई. तो लिटिल स्पॉइलर, I got 92% 10th में, and I got that cycle. So and that is how I got into the sport. फिर I started to cycle खुद से. मतलब I was a very unstructured guy, but वो जो था कि सुबह 3 बजे उठना है और 4 बजे तक ट्रेनिंग को निकलना है और फिर ट्रेनिंग करके आनी है. फिर पूरा दिन अच्छा जाता था, मतलब पैर दुख रहे रहते थे पर पूरा दिन अच्छा जाता. एंड एज आई गॉट इनटू द स्पोर्ट अ वेरी यंग गाय, पता नहीं है कुछ. तो आई कैन फील दैट ईशान को जब मैं अभी देखता हूँ कि ही हैज लिटिल क्वेश्चंस कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं. आई कैन फील दैट इमोशन. आई कैन फील कि वो अंदर से कैसा फील होता है, हाउ इट फील्स टू बी न्यू टू अ स्पोर्ट, टू एक्सप्लोर समथिंग दैट इज नॉट वेरी यूजुअल. दैट मैं किसी को बोलूँ कि मैं 100 किलोमीटर चला के आता हूँ तो क्यों चला के आता है.
वापस घर ही आ रहा है, सो ले उससे अच्छा। तो बट पता नहीं, वंस दैट वो स्पार्क आया तो फिर वो स्पार्क आ गया। एंड दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज। Me being strangled in the middle of the highway, as I mentioned those shoes, जब पंक्चर होता है तो आई यूजुअली हैव दिस पंक्चर रिपेयर किट, राइट? किट रहता है सैडल के पीछे, उसमें ट्यूब रहता है तो यू कैन रिप्लेस द ट्यूब। बारिश हो रही थी, मैं था छिंदवाड़ा से थोड़ा पहले आई थी। बारिश हो रही है, छिंदवाड़ा से पहले है, वापस आना है। पीछे के टायर से आवाज आने लगती है, इट स्टार्ट्स टू सिट। इट्स लाइक ठीक है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब थी। मैं निकला, मैं उतरा, मैंने ट्यूब डाली, पसीने पसीने में हाथ गीले, टायर स्लिप, एंड वो जो एक अकेली ट्यूब थी मेरे पास वो भी पंक्चर हो। अब मैं घर से 100 किलोमीटर दूर हूँ, अंधेरा होने को आधा घंटा, और मैं बारिश में अटका हूँ। अब मैं ये तो बोल नहीं सकता ना मम्मी पापा को फोन करके कि लेने आ जाओ, तो हम क्या करेंगे? पहले थोड़ी देर अंगूठा बाहर निकाला कि कोई जहां तक नागपुर तरफ जा रहे हो लिफ्ट दे दो। कोई ट्रक ही नहीं आया, आया तो रुका नहीं। तो अब क्या करेंगे? तो जूते निकालो और हाईवे पे चलने लगो। कोई गांव मिले, कोई कुछ मिले तो रुकेंगे और चले जाएंगे, आ जाएंगे वापस। पर मम्मी पापा को फोन नहीं कर, क्योंकि वो ईगो पे आ जाता है फिर। कुछ नहीं, जूते निकाले, 2 किलोमीटर दूर एक गांव था, सॉक्स में 2 किलोमीटर चले, और एक बाइक वाला बंदा जा रहा था। एक बाइक वाला बंदा नागपुर तरफ जा रहा था, सावनेर तक जाने वाला था। तो मैंने बोला भाई उधर तक छोड़ दे प्लीज। मैंने कुछ नहीं, मैंने साइकिल कंधे पे उठाई, बाइक पे उसके पीछे बैठा, और एक हाथ में जूते, और बारिश। क्या आया सावनेर तक, वहां आया, सावनेर से दूसरे टेम्पो में बैठा, टेम्पो से मानकापुर तक आया, फिर मानकापुर से मैं आ गया वापस। तो that is how I have learned to be independent because of them. Round of applause for them actually, because I have learned a lot. मैं चाहता तो मुझे बचपन से बोल दिया जाता कि प्रॉब्लम हुई तो फोन कर दे, मैं आ जाऊंगी लेने। इन द लास्ट 3 years with right 35,000 kilometers, मैंने मम्मी को शायद एक बार फोन किया कि मेरे को लेने आओ, क्योंकि आई थिंक आई क्रैश्ड समवेयर। But yes, that was the story of my first road bike. As I got into the sport, or now that I have to compete, now that I have to race professionally, I need a better bike, and that cycle never ends. I need a better bike. I need a cycle of wanting upgrades and everything. That is where I had to bring my rational brain in. Ki what upgrade is worth the investment and what upgrade needs more effort मेरे तरफ से, क्योंकि I can have जितना expensive bike I want and not perform, and I can save छोटी छोटी जगह, क्योंकि it is a very expensive sport at the end of the day. तो I have been taught to be independent बचपन से, ट्रैवल खुद से करो, सीखो खुद से, लर्न। ऐसे नहीं कि दिख गया सामने तो ले लो, क्योंकि आई नो फ्रेंड्स जो जाके दे फाइंड अ गुड इक्विपमेंट एंड दे बाय इट सीधे स्टोर से। नाउ हाउ आई थिंक इज कि अभी मुझे कोई अच्छी बाइक मिली, अगर स्टोर में इफ आई एम गेटिंग इट फॉर एक्स रुपीज, आई विल गो एंड फाइंड सेकेंड हैंड मार्केट में, आई विल फाइंड कि बाइक सेम, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो नई बाइक खरीदते हैं, 50 किलोमीटर चलाते हैं, उनको समझ जाता है ये अपने बस की नहीं, और अब साइकिल तो ले ली, अब वापस बेचनी तो पड़ेगी, तो वो बेचने को निकाल, एंड दे सेल इट फॉर लिटरली हाफ द प्राइस दैट दे बॉट इट फॉर, क्योंकि उसके मेंटेनेंस में और पैसा जाता है। तो आई गो इन द सेकेंड हैंड मार्केट एंड आई फाइंड गुड बाइक्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग बाइक्स जो एक्चुअली तुमको आधे प्राइस में मिल जाए। So I went to Chennai to buy that bike. Ooh. Yeah. This was 2022. 2022? I went to Chennai to buy that bike. ऐसे एकदम नया नया गया into the sport, into racing. उसके पहले I had raced once. Yes. उसके पहले की औरंगाबाद जाने की कहानी। औरंगाबाद गया था मैं for स्टेट चैंपियनशिप्स। एकदम कुछ नहीं पता है कि अपन रेस कैसे करते हैं, पहली बार दूसरे शहर जाके रेस कर रहे हैं।
दूसरे दूसरे शहर जाके रेस कर रहे हैं तो मम्मी पापा की चिंता की जाएंगे कैसे। एंड एक एक वो थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि जाएगा कैसे, सब हैंडल कर लेगा। तो कुछ नहीं, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि औरंगाबाद चलेगा। तो वो बोला वैसे मेरे पास कुछ है नहीं करने को, तो चल। तो कुछ नहीं, हमने 2 बैग्स उठाई, मेरे कोच से मैंने साइकिल बोरो की, एंड आई वेंट टू औरंगाबाद। यहाँ से लकी सरप्राइजिंगली यहाँ से डायरेक्टली औरंगाबाद ट्रेन जाती नहीं है और फ्लाइट है नहीं औरंगाबाद। तो मैं और मेरा दोस्त रात को इधर से नागपुर से बैठते हैं, औरंगाबाद के लिए निकलते हैं। ठीक है पहुंच गए। अच्छा, रात को 3 बजे औरंगाबाद जाके हम लोग बैठे हुए स्टेशन पे। नहीं, औरंगाबाद डायरेक्ट नहीं जाती, राइट। तो बीच में एक कोई तो स्टेशन था जिधर से चेंज था। अब हमको कोई आइडिया नहीं वो स्टेशन क्या, उधर थे 2 प्लेटफॉर्म। अब 2 प्लेटफॉर्म में एक इंसान नहीं दिखता, उधर पानी बॉटल खरीदने के लिए कोई नहीं रहता। और हम 2 लोग एक स्टूल पे आधा आधा बैठ के, साइकिल की बैग है और एक और बैग है, और हम दोनों रात के 3 बजे अपनी ट्रेन के लिए रुके हैं। लकीली वी रीच देयर कैसे तो भी, मतलब, एंड वहाँ जाके यू रियलाइज द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट यू आर गोना फेस। ऐसे फुल गाइज विद स्पॉन्सर्ड बाइक्स, स्पॉन्सर्ड थिंग्स, एंड देन यू रियलाइज वेयर यू स्टैंड। आज से 2 साल पहले आई रियलाइज वेयर आई स्टैंड महाराष्ट्र में। एंड यू नो, लुकिंग एट देम, रियलाइजिंग एवरीथिंग, मैंने सोचा कि देखो यार, अपन ट्रेनिंग करके तो आए, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे यार, तो वील गिव आवर बेस्ट। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं लेते हैं दिमाग में, सोचते नहीं है कि क्या होगा, जो होगा सो होगा, अच्छा करेंगे। विद अ बोरोड बाइक मूव इनटू द स्पोर्ट। पता नहीं रेस के पहले वार्म अप कैसे करते हैं, खाते क्या है, थोड़ा बहुत पता था। कार्ब्स खाए, थोड़ी चीज़ें सीखी, और बस स्टार्ट लाइन पे जाके खड़े हो गए। बीइंग दैट ऐसा लर्निंग, वो धीरे धीरे कर्व आता है ना, तो आई वाज ऐसा राइट कर्व के नीचे, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग। या एंड देन दैट रेस हैपेंड। आई फिनिश्ड 4th, luckily missed the podium by some 20 seconds, but I was absolutely happy. चलो top 4 तो स्टैंड करके मारा। फिर I went to Chennai. As I went to Chennai, 7 a.m. I reached चेन्नई का रेलवे स्टेशन। गुड थका हारा, 15-20 घंटे कुछ ट्रेन है यहाँ से चेन्नई। एंड एज आई एम स्टैंडिंग ऑन दी रिसेप्शन डेस्क होटल का, आई आस्क कि आई टेल हिम कि आई हैव अ बुकिंग। तो उसका पहला क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू? लाइक आई एम 17। लाइक यू आर 17, यू आर नॉट 18। हम तुम्हारा रिजर्वेशन कैंसिल कर रहे हैं, वी वोंट गिव यू अ रूम। मैंने उसको बोला अरे यार, मैं अपना आधार कार्ड दिखाता हूँ, मैं घर से भाग के नहीं आया हूँ। हाँ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे थिंक कि मैं घर से भाग के आ गया हूँ, और मैं दिख भी वैसा ही रहा था, ऐसे शॉर्ट्स और टी शर्ट में रैकसैक लेके। उनको लग रहा था कि मैं घर से भाग के आया हूँ। मैंने बोला मैं आधार कार्ड दिखाता हूँ सर, मैं सब करता हूँ। तो ही सेड कि नहीं आई वोंट गिव यू अ रूम। लाइक ओके, देखते कुछ नहीं। फिर 7 बजे से 10 बजे तक मैं कुछ 10-12 होटल घुमाऊंगा। फिर 11वें ने मेरे को बोला कि ठीक है, एक से फर्क नहीं पड़ा। लाइक थैंक गॉड। एंड फिर भी मैंने मम्मी पापा को फोन नहीं किया। मम्मी पापा का तो मैं फोन नहीं कर रहा। फिर चेन्नई से आ गया, बाइक लेके आ गया, सब हो गया, बाइक की पूजा हो गई। फिर डिनर के लिए बैठा हूँ, तब बताया अरे पता है क्या हुआ था। हाँ, फिर मम्मी लाइक अच्छा है, सही है, संभाल लिया। तो ठीक है, वैसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज आई रीच्ड चेन्नई की ट्रिप से के बाद आई गॉट द न्यू बाइक एंड एवरीथिंग। तब से आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ एन एथलीट स्टूडेंट, नॉट अ स्टूडेंट एथलीट, कि मैं ऑब्वियसली एथलीट पहले थी। मेरा दिन का स्ट्रक्चर ही ऐसा रहता, सुबह 4 बजे उठो, ट्रेनिंग को जाओ, ट्रेनिंग से सीधे स्कूल जाओ। मैं साइकिल और जर्सी में स्कूल चले जाता था। मम्मी मेरा टिफ़िन और मेरा बैग बस में भेज देती थी। मैं स्कूल में चेंज करके, क्लासेस करके, फिर साइकिल से घर आता था। साइकिल से घर आके फिर पढ़ो, फिर सब करो। 11-12 बज जाते थे। 12 बजे सो, फिर से 4 बजे, फिर से ट्रेनिंग को जाओ, फिर से सब करो।
इसलिए दैट इज व्हेन आई थॉट कि शायद एक गैप ईयर ले सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग थिंग इन एन इंडियन हाउस होल्ड, यू नो, टू से कि मेरे को स्पोर्ट के लिए गैप ईयर लेना है। ऐसा नहीं कि जेई के लिए गैप ईयर लेना है, नीट के लिए गैप ईयर लेना है, मुझे स्पोर्ट के लिए गैप ईयर लेना है। लोगों को ये कंसेप्ट ही नहीं समझता है कि तुम पढ़ाई के अलावा भी गैप ईयर ले सकते हो। और मैं पहले थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि मतलब मम्मी पापा ऐसे तो चिल है, पर आई वाज थिंकिंग कि क्या बोलेंगे। मैं सोच रहा था कि गैप ईयर ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्या लेना चाहिए था, क्योंकि इट वाज टेक्निकली मेरा आखिरी साल अंडर 18 में। तो मैंने सोचा कि अब तो फुल एडवांटेज लेना है अंडर 18 का, क्योंकि एक बार अंडर 18 से बाहर निकल गए तो कंपटीशन इज वेरी डिफरेंट। यू बिकम एन अडल्ट, नो, ऐसे ओपन कैटेगरी एंड एवरीथिंग। मैं मम्मी पापा के पास गया, मैंने उनको बोला कि 12th के बाद गैप ईयर लेकर। मम्मी पापा ने सोचा थोड़ा, 5 मिनट पूरा सोचा, 5 मिनट पूरा सोचा, 6th मिनट ले गैप ईयर ले सकते हैं, क्योंकि देव सीन कि ऐसे इट इज द शेड्यूल, नो, 4 से 12 तक का, इट इज एन एब्सोल्यूट हेडेक। एंड प्लस फिर वो क्लास में ध्यान नहीं दे सकते तुम फटीग के वजह से, और ट्रेनिंग ढंग से नहीं होती क्योंकि सो नहीं रहे हो, एवरीथिंग, हैंडलिंग एवरीथिंग टुगेदर। तो दे अलाउड मी अ गैप ईयर। तो पर फिर वही था कि 12th के एज एग्जाम्स अप्रोच 4 कुछ महीने होंगे, फिर धीरे धीरे सबसे सुनने मिल रहा है ना कि थोड़े टाइम साइकिलिंग कम करके पढ़ाई पे ध्यान दे। वो तो हो नहीं सकता, साइकिलिंग तो कम हो नहीं सकता, पर फिर भी साइकिलिंग थोड़ी कम की, सब कुछ किया। और इसके बीच में आता है खासदार रेस। खासदार रेस स्टार्ट्स अजनी से सुबह 5 बजे, विंटर में सुबह 5 बजे, 21 Jan 2023। ऐसे यू कैन एंड दैट गिवन इन ऑरेंज जर्सी, ओके, ऐसे दूर से 2 किलोमीटर दूर से दिख जाए, ऐसी चटक ऑरेंज। मैंने पहले सोचा कि रेस करूँ नहीं करूँ, ऐसे इंजरी हो गई तो फिर पेपर कैसे देंगे, बट फिर मम्मी पापा को पूछा कर ले, अच्छा है, बाजू में हो रही है रेस, क्या ही होगा ज़्यादा। तो कुछ नहीं, आई रोल्ड इनटू द स्टार्ट लाइन, स्लिम 50 kg गाय, स्टैंडिंग काले पतले से स्किन सूट में, लाइक्रा स्किन सूट, 4 डिग्री सेल्सियस में, ऐसे ठिठुर रहा है, ठीक है, बोलना नहीं हो रहा है सीधा क्योंकि दांत कांप रहे। और ऐसे मैं स्किन सूट में 200 लोगों के बीच में खड़ा हुआ, ऐसे ऐसे सोचते हुए कि इनके बीच में रेस करूंगा, क्या होगा, दिस एंड दैट। बट द एब्सोल्यूट एड्रेनलिन दैट यू गेट रेस के बीच में, द एड्रेनलिन रशिंग, द हार्ट रेट गोइंग अप, फिर सब ठंडी चले गई, 5 सेकंड में चले गई। एज द विसल गोज ऑफ 21 किलोमीटर्स, ओके, 21 किलोमीटर्स द गाय वाज अनाउंसिंग कि लंबा रूट है, आराम से खत्म कर दूँ। मैंने बोला 21 किलोमीटर्स तो मैं ऐसे खत्म करूँ, क्योंकि वापस घर पे आके पढ़ना है। तो एज आई स्टार्टेड द रेस, सब लोग, सबको घाई, पहले 500 मीटर में सबसे आगे निकलना है। मुझे पता था ये होता है क्योंकि एट दिस पॉइंट थोड़ा बहुत रेसिंग एक्सपीरियंस तो था। तो देयर इज समथिंग नोन एज ड्राफ्ट इन साइक्लिंग। यू सिट गाय के पीछे एंड यू स्टार्ट, यू टेक फुल एरोडायनेमिक एडवांटेज। मैंने ये जितने लोगों को पहले 500 मीटर में निकलना था उनके पीछे बैठ गया, उनकी पूरी ताकत खत्म होने दी, और फिर जो मैं निकला तो फिर मैं निकल गया। फिर आई फिनिश 21 किलोमीटर्स इन सम 31 मिनट्स। या आई वन विद अ 4.5 मिनट का मार्जिन, द सेकंड गाय और मुझ में। हाँ, द पायलट गाय, राइट। सो द पायलट्स weren't एक्सपेक्टिंग ओनली कि इतना कोई तेज आएगा, और वो पायलट की गाड़ी 40 के ऊपर जाने। तो आई वॉज लैपिंग दी पायलट 3-4 times. आई हैड टू टेल हिम कि मेरे को सामने का कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को तुम्हारा लाइट चाहिए। पायलट की गाड़ी आगे आ ही नहीं रही है। सो हाउ इट गोज इज, पहले 5 लोगों के लिए 5 डिफरेंट पायलट्स, एंड फिर फॉर द होल बंच रेस्ट ऑफ द पायलट्स, और एक सबसे आगे चलता है
जो बताते रहता है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब जो वो कोई आ रहा है वो मुझसे 500 मीटर पीछे था। उसकी गाड़ी आगे नहीं जा रही, वो हॉर्न मारते मारते मुझे हॉर्न मार रहा है। ये पता लगा आ गया। हाँ आ गया। अरे वो जो मार्शल थे वो चाय पीने को गए थे, कोई रोड ही नहीं रोक रहा। सामने गाड़ी आ रही, इधर गाड़ी आ रही, उधर गाड़ी आ रही। I was actually expecting sub 30 minutes. It went to 31-32 minutes. तब the absolute joy ऐसा मम्मी पापा के साथ सेलिब्रिटी जैसा फील होता है, क्योंकि तो दे गिव यू कार्ड्स, ओके, जिसपे 1 2 3 4 लिखा रहता है। एंड वो कार्ड मेरा बार बार पलट रहा था, तो उसमें पीछे का साइड दिख रहा था। तो लोग आते थे, ऐसा मेरा कार्ड पलटाते थे, 1 देखते थे, हाथ मिला के चले जाते थे। Yeah, it is actually way more aerodynamic. So what it does is when you're like this on this bike, ऐसे you rest your arms इधर, तो as you rest this, तो वो तुम्हारे बैक के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो it becomes one with the bike. I have, yes. Back doesn't what over. No, मतलब I'm used to this position now. So it integrates. मतलब अभी तो मेरा सर नीचे है, but it integrates with your back. Yeah. So as Khasdar happened, as I finished my 12th खत्म होता है, खत्म होने के अगले दिन कोच को मैसेज आता है, अब तो मैं आपके हाथ में साल भर, अब मेरे को जितनी ट्रेनिंग देनी है दो। मम्मी का भी मैसेज चले जाता है कि हाँ अब गिव हिम द ट्रेनिंग दैट यू वांट, अब फुल फटीग निकालो इससे। So the shoes are clipless pedals होते हैं आपके साइकिलिंग में। They clip into the pedal. Funnily they're called clipless, but they clip in. हाँ, तो they clip in to the pedal, right? So they're very expensive. जब मैंने खरीदे, they were for 12,000. तो तब मैंने और माँ ने डील की कि माँ विल पे 30% जितने के भी आई बाई दी इक्विपमेंट, एंड आई विल पे द रेस्ट 70%. तो फॉर एवरी इक्विपमेंट दैट आई बॉट, गारमेन हो गया, से लेके शूज हो गए, से लेके किट, से लेके हेलमेट एंड एवरीथिंग, हाँ एक्सेप्ट साइकिल्स, हाँ क्योंकि मैं उतना नहीं कमाता। तो आई मेड अ डील विद देम, आई स्टार्टेड वर्किंग अंडर देम, उनके साइट, मतलब टू हेल्प देम, टू मेक देम हेल्प देम मेक व्यूज एंड एवरीथिंग। एंड फिर हर एक व्यू के मुझे पैसे मिलते थे, मैंने पैसे जमा किए, धीरे 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 इट गॉट टू द 70%. एंड दैट इज हाउ आई बॉट माई फर्स्ट स्लीवलेस शूज. वो जिस दिन शूज आए थे ना, मैं ऐसे गले लग के सोया था, क्योंकि आई हैड बीन वेटिंग फॉर देम फॉर सो लॉन्ग. You know, when you're deprived of something, you wait for something, ऐसे एकदम से नहीं मिलता है, तब उसकी एक्चुअल वैल्यू समझती है. तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर देम. फिर वैसे ही आई बॉट माई फर्स्ट गारमेन. गारमेन इज द डिवाइस जो सामने लगता है साइकिल पे, राइट, जिसपे स्क्रीन रहती है, जिसपे नंबर्स दिखते हैं. उसकी भी सेम स्टोरी. आई बॉट दिस बाइक फ्रॉम पुणे. जब मैंने दिस रोड बाइक, so इसके पहले जो रोड बाइक आई हैड वाज अ डिफरेंट फ्रेम, अ डिफरेंट ज्योमेट्री, एन एंट्री लेवल. And then I bought this bike because I was absolutely into racing. I bought this bike in March and I went for the Bangalore Classics race in May. Ab Bangalore has another level of competition. As I went to Bangalore, the course is very different, Bangalore ka, to what I'm compared to training jahan. So Bangalore में as you roll into the जगह जिधर race सब जमा होते हैं everything, you start to feel the pressure. You start to feel ऐसे guys with crazy legs and 9-time national champion standing in front of you. And their gears and Yeah. their muscles and No, all. and plus And they- वो intimidate करने के लिए ना टीम इंडिया की जर्सी पहन के आते हैं. They've represented India a bunch of times and they wear that skin suit और वो सामने आते हैं. तुम इंडिया देखते हो like okay, second position is fine. Completely mind game. Yeah, absolutely. स्टार्ट लाइन के पहले जितना इंटिमिडेट करते हैं ना, फिनिश लाइन के बाद उतने ही स्वीट, ऐसे साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ऐसा. बस स्टार्ट लाइन के पहले बात भी नहीं करना, इतना. इट इज जितना फिजिकल उतना ही मेंटल. दीज पेलेटॉन मोमेंट्स व्हेन यू आर रेसिंग
ऐसे योर व्हील्स आर टचिंग, ऐसे कंधे टकरा रहे, हेलमेट टकरा रहे, यू हैव टू बी इतना कंट्रोल्ड ऑफ द बाइक, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द बाइक, क्योंकि ऐसा नहीं है तुम गिरे तो सिर्फ तुम गिरोगे, तुम गिरोगे तुम्हारे पीछे के 20 लोग गिरेंगे तुम्हारे ऊपर से। तो या और जब यू स्टार्ट रेसिंग ना, फर्स्ट 5 किलोमीटर्स यू रियलाइज कि पेलेटॉन में कौन टिकने वाला है कौन नहीं टिकने वाला है, इससे दूर रहना है। तो एज यू आर सिटिंग एट 190 bpm and breathing and heavily breathing, you are also thinking कि ओके इस गाय से दूर रहना है, अब इतने किलोमीटर बचे, अब अटैक करना है, अब नहीं करना है, अब आराम करना है, अब पीछे बैठना है, अब आगे जाना है। एवरीथिंग यू आर थिंकिंग while you are performing. That is why training and everything is so important. So yes, as I was doing the BBCH race, 95 किलोमीटर का रेस था लैप्स में। अब रेसिंग इन महाराष्ट्र वर्सेस रेसिंग इन बैंगलोर इज वेरी डिफरेंट। वहाँ दी गाइज आर वेरी टेक्निकल, यहाँ तुम वो एक दूसरे से मराठी में बात कर रहे रहते, तुमको समझ जाता है वो क्या करने वाले हैं, क्या दे स्ट्रेटेजाइजिंग। वहाँ वो लोग कन्नड़ और इसमें बात करेंगे, कुछ ही नहीं समझेगा। एंड वहाँ ऐसे कैजुअली द 9 टाइम नेशनल चैंपियन रोल्स तुम्हारे बाजू से, एंड एवरीबडी इज अराउंड यू, यू कैन फील द प्रेशर। तो फॉर कॉन्टेक्स्ट BBCS में जिसमें मैं सेकंड आया था, जो फर्स्ट पोडियम पे खड़ा था, ही इज इन बेल्जियम राइट नाउ, ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड ही इज द करंट नेशनल चैंपियन। शौर्य शोरान, ही इज फ्रॉम जयपुर। वो रेस करने के लिए बैंगलोर आया था। तो Same age? नहीं, ही इज यंगर। He's younger. तो क्रेजी गाय। तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, he's on another level. I respect him a lot. Yeah, that is what you get to learn. No, एज भूल जाते हो, तुम कितने बड़े हो, तुमने पढ़ाई कितनी की है, सब भूल जाते हो। तुमसे छोटा है, तुमसे अच्छा है, तो you have to respect him. It is as simple as that. Finish line is finished. हाँ, finish line is finish line. Start line, finish line. उसके पहले, उसके बाद सारी दोस्ती, उसके बीच में दोस्ती नहीं आती। If I'm training, on an average एक week में 21 to 22,000 calories I burn, and if I'm racing for a good 6-hour race, I will burn somewhere around 7,000 calories. In a week, in a month. You don't 6 hours. eat anything 6 hours. usually when you're riding. No. In a week, In a week, 21,000. 20,000. Yeah. Sorry. You're not eating anything. Energy gels, energy bars, But you're eating electrolytes. well, right? Yeah. Apart from In that, marathon also we eat. something junk food type pizza, burger. अब वो सीजन पे डिपेंड करता है। साल में 1 महीना खाना Sugar अलाउड है। intake. नहीं, शुगर नहीं, शुगर एब्सोल्युटली नहीं, शुगर नहीं, शुगर डजंट वर्क। मतलब थोड़ी बहुत चल लेती है मिड रेस, बट इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि शुगर विल वर्क अगेंस्ट यू। शुगर से तुमको नींद भी आ सकती है, शुगर से बहुत कुछ हो सकता है। तो मिड रेस बिल्कुल ही अलाउड है, एब्सोल्युटली। Immediate spike. या इमीडिएट Just स्पाइक मिलता है, excited in your बट story. इट गेट्स ड्रॉप्ड एज वेल, Yes. एब्सोल्युटली। That they're not allowing you to speak. या अरे नहीं, Excited, नो, not allowing ऐसे you to इंटरेक्शन इज मच बेटर। speak. Okay. Yeah. Good to hear. Climber is, so there are a lot of types in cycling, right? Because I have a lighter build, I can climb mountains, I can climb ghats very easily, as compared to अगर मैं flat road पे चला रहा हूँ और मैं absolute power डाल दूँ, तो एक जो मेरे से possibly थोड़ा healthier, थोड़ा ज़्यादा power वाला गाय रहेगा, वो मेरे से आगे चले जाएगा, क्योंकि उसके पास momentum रहेगा। और when I'm climbing, तो मैं जितना हल्का हूँ उतना मेरे लिए एडवांटेज है, क्योंकि ग्रेविटी उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, मेरे अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही। तो अभी इसलिए ऐसा भी होगा ना, हाँ जी। थोड़ा dizziness लगता होगा बहुत, 6 घंटे साइकिलिंग करने। नहीं, अब आदत हो गई है। अब There is पहले energy bars. हाँ, अच्छा energy बॉटल्स रहती है, उसमें भी वो सिर्फ पानी नहीं रहता है, इट हैज इलेक्ट्रोलाइट, इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, इट हैज थोड़ा सोडियम, थोड़ा You don't मैग्नीशियम। have those big bottles जो जिसका पाइप यहाँ पर ही रहता नहीं, है. अब You don't फिर use that? no, आई डोंट यूज दैट। That's वेट, nice. बट वेट ना, Oh. वेट तो मैं खुद का नहीं बढ़ने देता, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कैरी करूँ। एक इस पे बड़ा पैशन है इसको स्विमिंग का, बट शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, एरोडायनेमिक्स कम हो जाता है, एवरेज में फर्क आता है, इसलिए वो इसलिए स्विमिंग मैं नहीं 2 करता। साल से स्विमिंग नहीं किया, बट आई लव ओशन स्विमिंग। तो या आई डोंट स्विम, क्योंकि इफ आई लूज दैट एरोडायनेमिक बिल्ड, तो फिर इट विल वर्क अगेंस्ट। There is a compromise. तो अब कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कहीं गेन करते हैं ना, ऐसा है। तो
That was BBCH. BBCH से we come to September. I turn 18, 28 September, right? 30th September. Go. Sorry? Go. No, Libra. 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 So as I turn 18, मेरा race is 30th September. And luckily I turned 18 2 दिन पहले और mandatory था कि you have to be 18 to race. नहीं तो मेरे को race करने नहीं मिला. Luck is with you. या एब्सोल्युटली वो पहले रेस पोस्टपोन हुई एक्चुअली मैं पहले नहीं कर पा रहा था और वो पोस्टपोन हुई Look at that. या Stars are with you. एब्सोल्युटली तो नागपुर पचमढ़ी कोर्स आई हैड डन विद अमित सर एक बार What is roughly kilometer? 255 kilometers 3 घाट sections. He is my coach. That is one of our training rides. Because I had done the course एक बार मुझे roughly पता था घाट्स कैसे है and everything. And the max that मैंने किया था was 220 kilometers before this race. अब नागपुर पचमढ़ी एक्साइटमेंट इतनी रिपोर्टिंग 4 बजे की है मुझे उठना था 2:30 बजे मेरे को नींद ही नहीं आ रही मैं शाम के 7 बजे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे नींद ही नहीं आ रही आई स्लेप्ट एट सम 11:30 12 एंड फिर वापस 2:30 बजे उठ गए पर दी एड्रेनलिन वर्क अब वो समझ नहीं रहा था कि 2-2.5 घंटे सोया अब तो रेस करनी अब तो रेस करेगा आई रोल ऑन दी स्टार्ट लाइन लकीली आई टर्न्ड 18 मेरा बिब नंबर वाज 18 या एज वी स्टार्ट धीरे धीरे यू स्टार्ट टू फील द प्रेशर 255 किलोमीटर्स 3 घाट्स प्लस बारिश भी लग सकती है धूप भी लग सकती है कुछ नहीं पता है crazy guys rolling in and as 250 kilometers start you have to be a little conservative in the start क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी लगा दी स्टार्टिंग में सब खत्म कर दिया तो इट विल वर्क अगेंस्ट यू आखिर यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज यू हैव टू थिंक रैशनली 255 किलोमीटर्स पूरा बंच साथ में चलता है यूजुअली ठीक है पहले 100 किलोमीटर बंच साथ में चला पहला घाट आया लोग छूटने लगे तब समझने लग गया कि यहाँ घाट्स पे पोजीशन डिसाइड होने वाली है घाट्स पे डिसाइड होने वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा क्योंकि घाट पे जो निकल गया वहाँ गैप बनते जाएगी से बनते जाएगी मैंने डिसाइड किया कुछ भी करेंगे फर्स्ट मतलब सामने का बंच नहीं छोड़ेंगे उसमें ही मेरी 2 बॉटल्स थी ठीक है सम मैल फंक्शन हैपेंड एंड आई हैड 2 बॉटल्स हम रम्बलर के ऊपर से जाते हैं one of my bottle pops off and it falls and it rolls अब वो रेस में सपोर्ट भी अलाउड नहीं था तो अब पानी चाहिए तो तुमको रुकना पड़ेगा बॉटल भरनी पड़ेगी निकलना पड़ेगा which will waste a lot of time I decided कि I will go back pick up my bottle put it वापस and I went वापस for 4-5 minutes max effort hardly 30% of the race in and full max effort पकड़ने के लिए एंड मैंने बंच पकड़ा कैसे तो भी पीछे बैठा हूँ मैंने बॉटल निकाली पानी पीने की सारा पानी गिरा हुआ था बॉटल फिर से गिरी मैंने सोचा अब क्या करें अब फिर से रुके फिर से बॉटल उठाई और बॉटल और रोड ऐसा स्लैंड था बॉटल दूर जाए जा रही है तो मैं आई क्लिप्ड आउट आई पिक्ड अप दी बॉटल और फिर वापस बंच पकड़ा फिर पहला घाट किया फिर दूसरा घाट किया एंड इतनी तेज धूप एंड नो ईयरफोन्स अलाउड राइट तो अब जो है सो है आजू बाजू सुनो लोगों से बात करो पर यू कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक कितने घंटे हो चुके थे अब तक This was some 5 hours into the race. It was a good 10-hour race. I did 10 hours, 255 kilometers, 3 ghats, 8 minutes off the saddle. when you get down to pick up your water bottle Yeah. you can park your bicycle you can slant it how is it I had to ऐसे put it down. अच्छा put it flat down Yeah, flat down. कुछ नहीं है ना उसमें रखने के लिए. अभी भी तो टिकी हुई है. exactly so others who are passing you will not No, वो कुछ नहीं करेंगे. नहीं, they won't help. no they will not get मतलब नहीं. I was way ahead. Our bunch was way ahead. But yeah, ऐसे 2 बार हो गया ना पैनिक. हार्ट रेट एक बार ऊपर जाता है ना जल्दी नीचे नहीं आता है. It stays up. फिर वो तुम्हारे फटीग में काम करता है. I average 165 beats per minute for 10 hours.
165 beats per minute for 10 hours. Max going somewhere around 218 beats per minute. 218. But the moment you know your heartbeat is high, no, Yeah. and if you just focus and do Ujjayi. नहीं, but I cannot stop. No. No, मतलब करते करते. कुछ नहीं कर सकते. You have to breathe उतना, to put down उतना power, to stay with the bunch. नहीं तो छूट जाओगे पीछे. Oh yeah. Not so tough, man. Yeah. तो फर्स्ट घाट आता है. I realize कि घाट पे लगने वाली. But I stick with the bunch. We roll. Heat, अच्छा heat and humidity. And बाद में we realized कि जो पीछे लोग थे उनको बारिश भी लगी, उनको कहीं बारिश नहीं. तो उनको थोड़ा एडवांटेज था क्योंकि जितना बारिश में रहता है ना हार्ट रेट कम होता है. हमारा कुछ कम नहीं, कुछ मतलब. Hydrated also. Yeah. I lost 4.5 kgs in 10 hours after eating and drinking consecutively. I started with 53 kgs and I finished at 49. 4.5 kg. Yeah. What's that? नहीं, क्योंकि you lose a lot of water, no? Water also holds a lot of weight. So as I'm on the last ghat, I start to cramp. मेरी पूरी body. If I go aerodynamic, my back will cramp. अगर मैं पैर से पावर डालने जाता हूँ तो मैं hamstrings will cramp. Everything will cramp. But मैंने सोचा कि नहीं यार, यहाँ तो quit नहीं कर. 220-225 किलोमीटर चला के आए. And the guys who have been to Pachmadi know कि how steep the आखिरी घाट is. जब अपन गाड़ी से रोल करते हैं ऊपर पचमढ़ी तक जाते हैं तो that आखिरी घाट is where the race ends. Yeah. And they had given us GPS trackers so that everybody could track. And Mapa were continuously tracking me. And वो घाट पे वो GPS बंद हो गया. अब they're worried और वहाँ फोन भी नहीं लगता. तो समझ नहीं रहा है कि है किधर, क्या हो रहा है, किधर लड़का. And that घाट is 7-8 feet wide. उसमें से सामने से भी गाड़ी आ रही है, हमारे पीछे से भी गाड़ी आ रही है, and you have to stay on the road. I am on this one turn, okay? I am taking the corner, ऐसे थका हुआ, and bus rolls. I have to get off the road. वो कंकड़ मिट्टी में. एंड मैं इससे भी नहीं डरा हूँ कि बस पास में या कुछ, मैं इससे डरा हूँ पंक्चर हो गया तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा. नहीं, पंक्चर हो गया तो कितना टाइम वेस्ट होगा. लास्ट घाट, 3 kilometers left. My hamstring cramps. मुझे रुकना नहीं था बट आई हैड टू स्टॉप क्योंकि आई couldn't. I stopped. क्लिप आउट करने के लिए ना पैर को ऐसा करना पड़ा. अब मैं क्लिप आउट करने गया, मैंने पैर ऐसा किया, माई ग्लूट, माई हैमस्ट्रिंग एंड माई काफ क्रैम्प्ड साथ में. एब्सोल्युटली डिहाइड्रेटेड. मतलब जैसे नमक दिखता है ना, यहाँ ऐसे इट वॉज फुल वाइट, जर्सी वॉज वाइट, शॉर्ट्स वर वाइट, ऐसे यू कुड ऐसे टेक द नमक ऑफ. फील होता है ऐसे पसीना टपक रहा है. मैंने सोचा अब या तो चल के खत्म करेंगे पर खत्म तो करेंगे. खत्म किए बिना तो मैं रुक नहीं रहा. और मेरा पानी खत्म हो गया. आई हैड नो वाटर, आई हैड नो फूड. हाँ. एंड लकीली एक सपोर्ट कार आती है. वैसे सपोर्ट कार्स को हेल्प करना अलाउड नहीं है. सपोर्ट कार कम्स एंड माई कोच वाज सिटिंग इनसाइड. आई लाइक सर पानी मिलेगा. तो he gives me ½ लीटर का बॉटल. I drink hardly 100 ml of it और 400 बचा ml तो मैंने वो अपने ऊपर डाला है. बस ये फोटो जब ली है ना, मुझे तभी पानी मिला है. एंड 3 kilometers in आई थिंक कि अब तो ख़त्म करेंगे, उसके बिना नहीं. चल के पर ख़त्म तो करेंगे. सेकंड तो आना है क्योंकि when I cramped मेरे साथ जो लड़का था he went off, he attacked them. And nothing against him क्योंकि that is what racing is. That is what I would have done अगर मेरे साथ वाला बंदा would have cramped. दोस्ती यारी खत्म स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में. वहाँ नहीं देखते, बस एक दूसरे को जिंदा रखना है, उतना ही देखते. तो तब मैंने सोचा कि नहीं यार, खत्म तो करना. 2 किलोमीटर की विल पावर ढूंढी कहीं से. गारमेन पे दिखा रहा था वो
2000 meters left to the finish line. लाइक कुछ नहीं, ऐसे एक एक मीटर कम होते हुए देखा है मैंने. वो एक एक मीटर यहाँ फील हो रहा था, वो एक एक मीटर यहाँ फील हो रहा था. जब शॉक लगता है ना तो ऐसे स्पार्क्स ऊपर नीचे जाते हैं. विद एवरी पेडल स्ट्रोक यू कुड फील दैट इन एवरी बिट ऑफ योर मसल. तुम पेडल नीचे कर रहे हो तो क्वाड में फील हो रहा है, ऊपर आ रहे हो तो काफ में फील हो रहा है. कहीं जान नहीं बची, आंखें खुली रखने की ताकत नहीं है इतनी जाने की. इसमें भी मेरी आंखें कैसे तो भी खुली है, मुझे नहीं पता. How come no eye gear and all? No, I was wearing, but it got थोड़ा cloudy and they're polarized. Okay. So I cannot wear them. मेरे को दिखेगा नहीं यार. Right, right. और जब सनग्लासेस पहनते हैं ना तो सामने के गड्ढे नहीं दिखते. अगर गड्ढा आया Right, right. Yeah. Remember. So what one thing that kept you going, like you said, you got willpower यहाँ I वहाँ have से. to finish. Some words किसी के, you know, quote, something that inspired you and gave you the extra boost, because it's killing. No, I can understand. नहीं, I that just feeling. thought कि ट्रेन किया है इसके लिए. अब ऐसे क्विटर तो पैदा नहीं हुए थे तो खत्म तो करेंगे. मैं यहाँ से तो नहीं बोल रहा कि नहीं अब मैं खत्म नहीं कर सकता. मुझे पता था बिकॉज आई हैड डन दी घाट पहले ना. मुझे पता था कि अ फ्लैट सेक्शन कम्स, अ रिलेटिवली फ्लैट सेक्शन कम्स इन ऐसे आखिरी 100-150 मीटर. मैं बस वही सोच के चल रहा था कि अब फ्लैट सेक्शन है, अब फ्लैट सेक्शन है. मैंने 1800 मीटर वो आखिरी 100-200 मीटर के इस पे निकाला. एंड व्हेन दैट फ्लैट सेक्शन, बस मैंने जो फिनिश किया है मैं फिनिश किया. एवरीबडी वाज क्लैपिंग ऑन द फिनिश लाइन कि यंगेस्ट गाय एंड दिस एंड दैट. मैंने बाइक रखी. मैंने पहले राइड गारमिन पे एंड की क्योंकि टाइम नहीं जाता. फिर वो फोन सिंक होने के रख दिया और उधर बेंच पे बैठ गया. अच्छा, लेटे नहीं जाके तो लेट जाते हैं. सब कर सकता था मैं, पर ड्रामेटिक एकदम. या आई नो बट लाइक दैट इज वे टू ड्रामेटिक. पता नहीं. Actually, the हाँ, need नहीं, of hour, because I your have- back needs that support of its I have done that time trials में, but not for this race. मैं बेंच पे बैठा, पानी पिया. नींद वो 10 घंटे में बहुत आ रही थी. बट उसके बाद क्या हुआ, एक गाड़ी में मेरी बैग आई जिसमें मेरे कपड़े, मेरा प्रोटीन सब कुछ था और वो गाड़ी अटक गई. आई फिनिश्ड 10 आवर्स में द रेस एंड I finished 10 hours and the last guy who finished he did it some 17-18 hours. Cut off was 18 hours क्योंकि 18 hours के बाद तुम disqualify हो जाओ. and लोग quit किए. some 45-50 participants and 20 finished. yeah and सब वही बोल रहे थे कि बस हमारा घाट पे छूटा, नहीं तो हमने खत्म की रहती. तो बस घाट पे निकल गया. Time difference between first and second. First and second was 8 minutes, 9 minutes. Yeah. Share the questions you asked. I asked कि cycle क्यों बनी. I asked क्यों I got into this sport. हाँ, क्योंकि मैं और कुछ नहीं सोच सकता था. फूल पत्ती कितनी देखूं, रोड कितने देखूं, फूल पत्ती से खुद को कितना डिस्ट्रैक्ट करूं. I asked कि मैं साइकिल चलाता क्यों, मैं क्यों ही घुसा इसमें. नहीं घुसे रहते तो अच्छा रहता, अपनी घर पे आराम से बैठा रहता. वो क्वेश्चन वापस कभी नहीं आया उसके बाद. फिनिश लाइन के बाद मैंने वो कभी नहीं सोचा. आंसर मिला. ये क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया ना, सवाल ही पूछना छोड़ दिया. ये क्वेश्चन हमेशा फिनिश लाइन से पहले आता है. हाँ, फिनिश लाइन के बाद बस सेकंड आ गए ना, हो गया ना, बस झालं. मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं सोच रहा था आंखें बंद करके चलाऊं क्या, चलेगा क्या. बट व्हेन आई फिनिश्ड आई गॉट द होल एड्रेनलिन. मैं उसके बाद अगले 14 घंटे जगा हुआ था आफ्टर फिनिशिंग, क्योंकि मेरी बैग आने की थी. मेरे पास कुछ ही कपड़े, कुछ नहीं थे. मैं वही पसीने वाले स्किन सूट में, वही नमक के साथ वो फिनिश लाइन पे बैठा हुआ था. अब बैग आएगी, अब मेरी बैग आएगी. दिस दिस काइंड सर, ओके, एक महेश किनी करके है, एक महेश किनी करके इज फ्रॉम मुंबई. ही फिनिश्ड 50+ कैटेगरी में फर्स्ट. ही हैज डन कश्मीर टू कन्याकुमारी इन 50+ कश्मीर टू कन्याकुमारी इन 9 days. तो उनकी मदर मेरे पास आती है एंड शी सेज
मेरे को भूख लगी है. I didn't even hesitate. मेरे को बहुत भूख लगी है. Like प्रोटीन चाहिए तुमको? हाँ प्लीज है क्या आपके पास एक्स्ट्रा? तो she like तुम गाड़ी में बैठो मैं तुमको. Then she offered me a protein shake. And I had that protein shake. I swear it was the best. आज तक का best protein shake. मेरे को नहीं याद क्या फ्लेवर था बट इतना मीठा था वो. ऐसे हर एक सिप ऐसे डिवावर किया है, ऐसे एंजॉय किया. आई नीडेड दैट. उसके बाद बस फिर जो आई फिनिश्ड एंड फिर आई डिड द सेम टाइप ऑफ रेस इन दिसंबर. सह्याद्री करके एक रेस होती है महाबलेश्वर. वहाँ इट इज 4 घाट रेस. वहाँ सिर्फ घाट सेक्शन में ही होती है रेस. घाट के स्टार्ट से घाट के एंड तक ही वो टाइम नोट करेंगे और वही टाइम ऐड होता है. आई वॉज रेसिंग विद द बेस्ट गाइज इन द कंट्री. आई वॉज रेसिंग विद द गाइज जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया. आई वॉज रेसिंग विद जिनको मैंने आइडलाइज किया है. दे वर ऑन द स्टार्ट लाइन मेरे साथ. एंड वो बस वो मोमेंट ही काफ़ी था मेरे लिए. मतलब 4 AM ऐसे देर स्टार्ट लाइन पर. एंड जिसको तुमने आइडियलाइज किया है वो ऐसे तुम्हारे बाजू में खड़ा होता है. एंड दिस सिंपल नॉड, मैं मतलब वो मुझे नहीं जानता है ऑब्वियसली. ही गिव्स अ सिंपल नॉड, आई गिव अ सिंपल नॉड एंड फील लाइक वील टॉक आफ्टर द फिनिश. या बस फिर श्रीनाथ लक्ष्मीकांत वाज द गाय. वो अभी यूके में रेस करके आया इंडिया के लिए. ही इज इन द टॉप 4% दुनिया में. एंड ऐसे मस्त दोस्त बन गया वो आफ्टर फिनिश लाइन का. लाइक हाउ आर यू, वेरी स्वीट गाय. स्टार्ट लाइन के पहले लोग जितने अग्रेसिव दिखते हैं ना, फिनिश लाइन के बाद उतने ही स्वीट हो जाते हैं. मतलब एक्चुअली he gave me his personal number. It's like, you let me know if you're coming to Ooty, stay at my place, we will train together. That's sweet. Very very sweet. एंड जितना प्रे करते हैं ना कि पंक्चर ना हो, कुछ ना हो, कभी कभी हो जाता. आई वॉज इन पटास नियर पुणे वेरी रिसेंटली. आई वॉज डूइंग दिस रोड रेस 120 किलोमीटर रोड रेस. रेनिंग, एब्सोल्युटली रेनिंग. एंड आई वॉज नॉट वेयरिंग ग्लासेस. मेरे आंखों में पानी जा रहा है, आंखें खुली नहीं रह रही. ऐसे पानी उड़ रहा है, मिट्टी उड़ रहा है, मुंह में जा रहा है, आंखों में जा रहा है. एंड एज इट टर्न्स आउट कि जो बीच में ये रहता है ना डिवाइडर, उसमें पौधों में फर्टिलाइजर जा रहा है और वो बारिश से वॉश होके रोड पे आ गए और वो पानी उड़ के आँखों में जा रहा है. तो आईज आर इचिंग. एक आँख रेड है, एक आँख से दिख नहीं रहा, एक आँख से दिख रहा है. एंड हम रेस कर रहे. आई एम गोइंग थ्रू एवरीथिंग. एंड ऐसे 40 लोगों के बीच में फंसा हो जाती है. पहले मैं बाकी सबके व्हील देखता हूँ क्योंकि मेरा तो पंक्चर हो ही नहीं सकता. बाकी सब मेरे तरफ देख रहे हैं. मैंने नीचे देखा, मेरा टायर बैठ गया. आई वॉज एट 65 kilometers an hour. 25 this thing टायर. एंड इट वॉज फ्लैट. एंड यू आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बंच. यू कैन नॉट ब्रेक एकदम से. You cannot go एकदम से left. You just shout. Just have to tell them कि I am a hazard. Stay away from me. मेरे पीछे से हट जाओ, सब हट जाओ. And you have to slow down. You have to signal. You have to tell them कि boss मेरा रेस खत्म हो गया. There is no chance कि मैं व्हील चेंज करूँगा, पंक्चर ठीक करूँगा, कुछ नहीं. तब तक रेस खत्म हो चुकी होगी. 120 kilometers. These guys finish in less than 3 hours. They average more than 40 kilometers an hour. And कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जब एक सादा इंसान साइकिल चलाता है वो 12 किलोमीटर पर आवर एवरेज करता है. या मतलब तब मैंने अपना फ्लैट देखा. मैं रो सकता था, मैं बोल सकता था मेरे साथी क्यों दिस एंड दैट. ठीक है यार, होता है. कभी ना कभी होना था, कभी ना कभी होना था. अभी हो गया. चलो अभी हो गया तो नेशनल्स में नहीं होगा. इज व्हाट आई थॉट. यहाँ लग खराब हो गया तो नेशनल में लग खराब नहीं होगा. बट नेशनल ट्रायल्स 2023
स्टार्ट लाइन के 5 minutes पहले माई नेम गेट्स कॉल्ड. आई सिट ऑन माई बाइक फॉर वार्म अप और खाटा होता एंड माई सैडल स्लिप्स. मैं नीचे देखता हूँ क्या हो गया, तो पता चला कि सैडल का बोल्ट ही नीचे से टूट. नेशनल ट्रायल्स, जिस चीज़ के लिए पूरे साल ट्रेन किया था, जिस चीज़ के लिए सोचा था कि यार हम महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे, महाराष्ट्र से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उस ट्रायल्स में फाइनल ट्रायल्स, तो दे टेक 3 ट्रायल्स, 2 ट्रायल्स, इस साल 2 हुए. पहले वाले इसमें मैं सेकंड आया, तीसरे वाले इसमें जस्ट बिफोर द स्टार्ट लाइन था आवाज, माई सैडल ये यहाँ से टूट चुका था, खत्म, नो चांस फॉर रिपेयर. सैडल ऐसा आ गया था नीचे, आई कैन नॉट सिट ऑन दैट एंड आई ट्राई टू डू जुगाड़, कुछ करूँ क्या करूँ. तो मैंने ये यहाँ जिप टैग्स डालने की कोशिश की ताकि इट स्टेज, ताकि कुछ हो जाए. दे लाइक नहीं, लास्ट कॉल फॉर अंश धोपटे, यू स्टार्ट, नहीं तो यूर डिड नॉट स्टार्ट, DNS तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा. लाइक सर गिव मी 5 minutes, आई डू समथिंग. मैंने जिप टैग डाल के सैडल कैसे तो भी ठीक किया एंड आई डिड माई स्टार्ट फिनिश लाइन के बाद मैंने किसी से इतनी बात नहीं की, कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मेरा अच्छा गया है, पर बाकी के नंबर सुन के पता नहीं था, क्योंकि वो ऐसा रहता है ना कि फिनिश करके समझ नहीं जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, शाम तक लिस्ट आती है. हाँ सॉरी, सो दिस इज अ टाइम ट्रायल बाइक. टाइम ट्रायल क्या रहता है, स्टार्ट लाइन टू फिनिश लाइन द डिस्टेंस, जिसने सबसे पहले सबसे कम टाइम में खत्म किया, सबको अलग अलग टाइम पे छोड़ेंगे, 1-1 मिनट के इंटरवल्स में छोड़ेंगे. जिसने सबसे कम टाइम में किया वो फर्स्ट सेकंड में. तो रेस अगेंस्ट द क्लॉक, एब्सोल्युटली रेस अगेंस्ट द क्लॉक. 30 किलोमीटर्स का था मेरा. पहले 8 लोग सिलेक्ट होते महाराष्ट्र की टीम. मैं होटल रूम में बैठा हुआ एंड आई गेट अ नोटिफिकेशन, लिस्ट अनाउंस. मैं पता नहीं, होप्स थे भी नहीं भी थे. मन बोल रहा था कि यार शायद हो जाए, दिमाग बोल रहा था शायद नहीं हो, है ना. मैंने लिस्ट खोली, फर्स्ट 8 guys selected, I was the 9th guy. Oh, with that broken saddle? With that broken saddle, I was the 9th guy. Oh, really? Oh. I missed the 8th spot by some 8-9 seconds, I think. I am sitting ऐसे, एक ट्यूबलाइट शुरू है, क्या ही करूँ अभी, कुछ तो कर नहीं सकता, कल भी रेस है. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द PDF, मैंने गलत पढ़ा क्या, किसी और का नाम है क्या ये, और कोई अंश धोपटे है क्या, किसी और की लिस्ट खोल ली क्या मैंने. क्योंकि एंड उनका लिस्ट में कैसा आता है, पहले 8 लोगों के नाम ब्लू में होते हैं, वो लोग सिलेक्ट हुए रहते हैं, और उसके बाद सबका ब्लैक में नाम. I was the first guy with the black वाला नाम. And I was like, अब क्या करें, अब या तो आज की रेस के लिए रोएंगे या तो कल के रेस का सोचेंगे. मैंने सोचा अब इसको पॉज करें, इस इमोशन को बाद में पूरा फील करेंगे, अभी कल के रेस के बारे में सोचते, क्योंकि अभी भूख लगी और सोना कुछ नहीं. आई गेव दैट इमोशन अ पॉज. आई कॉल्ड माँ, आई टोल्ड हर 9th है, और शी न्यू कि 8 लोग सिलेक्ट हुए. उसके बाद से कुछ ज़्यादा निकला नहीं मेरे मुँह से, क्योंकि से ज़्यादा निकला रहता तो रोना भी निकला. By how many minutes you missed? 8 seconds. 8 seconds. So I finished 30 kilometers in 42 minutes and some seconds, and the previous guy was 8 seconds कम. तो मैं सोचा कि अब कल के रेस पे ध्यान देते हैं. पहले मैं पास के हार्डवेयर स्टोर गया, मैंने वो कैसे तो भी बोल्ट ढूंढ के थोड़ा टेप लगा के जुगाड़ करके रात के 11 बजे तक मेरी बाइक ठीक की, और अगले दिन 4 बजे उठ के रेस ले गया. एंड उसमें आखिरी गाय, इट कम्स टू स्प्रिंट. ओके, स्प्रिंट इज फिनिश लाइन को 100-200 मीटर बचा है एंड यू हैव टू गिव मैक्सिमम पावर. एंड आई एम अबाउट टू स्प्रिंट, और मेरे सामने वाले बंदे का चेन स्लिप होता है और वो मेरे सामने आ जाता है. अब उस स्प्लिट सेकेंड आई हैव टू थिंक
या तो मैं ब्रेक मार के इस साल नेशनल्स छोड़ ही दूँ, या तो मैं इसमें घुस जाऊँ। मैंने ब्रेक मारा और वो आधा सेकंड का भी ब्रेक लग गया, मतलब तुम समझ लो तुम्हारी पोजीशन 5 लोग पीछे हो गई, क्योंकि यूर एट 65 70 75 किलोमीटर्स पर आवर और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम या तो किसी और में घुसोगे या तो कोई तुम में घुसेगा और तुम फिनिश करोगे। लाइक जान ज्यादा प्यारी है। तो ठीक है, इस साल नेशनल्स गए तो गए, पूरी जिंदगी है। Yes. Oh my God, maturity. बट या आई बहुत अच्छे से रिमेम्बर दैट 1 hour आई वाज सिटिंग हेड पे लुकिंग एट माय बाइक, तेरे को आज ही टूटना था क्या? एंड लुकिंग एट द लिस्ट, that wave of emotions, everything. I don't want to experience that again. बट कोई नहीं, जो था वो था। ऐसी बहुत चीजें सीखी है और बहुत चीजें सीखनी है। बहुत कुछ सिखाया है ये 2 चक्कों ने। बट पता है जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो क्या फेलियर मोमेंट है, I पहले वो know. बताओ, हाउ डिड यू टैकल दैट इज सो इम्पोर्टेंट। सो दिस इज ऑल गोइंग टू टेक Yeah. यू मच हायर व्हेन यू टैकल हाँ, I accepted my fate. मैंने That's so good. लक को नहीं ब्लेम किया। या दैट्स बस यार जो था हाथ में, जो कर सकते थे वो किया, नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। Ninth is more painful than 15th would have been. Yeah. हाँ, exactly. 9th is way more painful than what did not finish would have been. राइट। Like okay, कोई नहीं, जो है सो है। वो टूटे हुए सैडल के साथ नाइट। हाँ, क्योंकि मैं आगे बैठ रहा था तो सैडल ऐसा, Yeah, that's और मैं पीछे- one number Yeah. one, like you are No, no, no. done it. मैं पीछे बैठ रहा था तो सैडल ऐसा। Yeah, it was challenging. Like okay, कोई नहीं। आधा टाइम तुम हवा में होगे हाँ, because it's so difficult. क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। एवरेस्टिंग इज एन इवेंट जहाँ यू हैव टू स्केल माउंट एवरेस्ट जितना एलिवेशन इन वन सिंगल राइड। 8,848 meters in one single ride elevation. The catch is you cannot sleep. You cannot sleep. तुम कितने भी घंटे लो, you take 45 hours to finish, you take 50 hours to finish, you cannot sleep. You're not allowed to sleep. And it was in Lavasa. मैं लवासा गया था। One single घाट you have to do 60 times. 60 times. 2 kilometers का climb. Like 2 kilometers का climb. 150 meters का elevation. 150 meters का elevation is कितने floors? 150 meters. Yeah, 3 meters is 150 floors. 50 floors. तो 0 floor to 50 floors ऐसा climb flat 60 times. How do you come down? मतलब साइकिल से? हाँ, मतलब तो- पूरा लूप करना है। पूरा लूप कंटिन्यूसली एक ही है। एक पॉइंट क्या गड्ढे याद हो गए थे, एक पॉइंट क्या तुम सोचते कि मैं आंखें बंद करके चलाऊंगा तो मेरे को गड्ढे याद रहेंगे। आई स्टार्ट 12 दोपहर में थिंकिंग कि अभी मेरा बॉडी, हाउ आई थॉट तब, अभी मेरा बॉडी मैक्स एनर्जी पे है तो आई कैन टैकल विद दी थ्रू, आई कैन टैकल 40 डिग्री के साथ। और फिर जब मैं रात में फटीग रहूंगा तब मेरे बॉडी को ठंडा मिलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 15 से 20 घंटे तो लगेंगे। लिटिल डिड आई थिंक कि मेरे को रात में नींद भी आती है। पहले 10-12 लैप आई वाज, लोग पूछ रहे थे कि तू एवरेस्टिंग का उस पे जो कोर्स रिकॉर्ड था वो तोड़ने वाला है क्या। फर्स्ट 10 लैप्स एंड देन आई हैव लंच। लंच के बाद जो नींद शुरू होती है, क्योंकि यू आर फटीग्ड, यू आर डूइंग द सेम एफर्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और एक पॉइंट क्या मोनोटोनस हो जाता है वो। यू डूइंग द सेम 2 किलोमीटर्स, एक ही एक टर्न देख रहे हो, एक ही एक चीज देख रहे हो, और गाने भी कितनी सुनोगे यार, और सो नहीं सकते। आई वाज इतना टायर्ड, आई डिड हाफ एवरेस्टिंग तब। मैं फुल प्लान करके गया था, बट आई जस्ट मतलब आई थॉट कि यार अभी हेल्प पहले, हाफ पहले करते। आई डिड 4,400 एंड कितना 4424 meters of elevation
15 hours doing the same gun. And नीचे आते टाइम बिना तुमको ब्रेक दबाने पड़ते तब यू गो एट 50 किलोमीटर an hour डाउन हिल, और क्लाइंब कर रहे हो तो तुम 8, 10, 12 किलोमीटर पर आवर मैक्स मैं कर रहा हूँ. आई एम अ क्लाइंबर. उसके बाद 12 किलोमीटर पर आवर. और एक कोकेन उजुंटास, one of my friends, his name is Koken. He's from Turkey. Good 100 kg guy. He's also doing Everesting. Double my weight. He was also there. Everybody was there. सब ये सोच के आते कि जितना टाइम लेंगे पर फिनिश करें. I took 8.5 hours on the saddle and 15 hours in total to finish half Everesting. And I finished रात को 1:30 बजे. You know how it feels to be घाट के बीच में रात को 1:30 बजे. No lights. No lights. तुम्हारा सिर्फ सामने का इतना सा सामने टॉर्च रहता है, तुमको उसका लाइट दिख रहा है और मून दिख रहा है, कुछ नहीं. और तुम और घाट पे रेंज में नहीं, गाने भी नहीं सुन सकते, फोन भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं. आगे देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा, पीछे देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा. उसमें तुम डाउन हिल, उसमें अप हिल. रात को 1:30 बजे एज आई एम डूइंग माई लास्ट लैप, आई एम थिंकिंग कि या इधर से तो एकदम खाई नीचे है और इधर से ऊपर से कुछ आया तो दिखेगा भी. कोई कुत्ता आ गया, कोई कुछ भी आ गया, कुछ नहीं दिखेगा. एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रैक. मैं ऐसी डरावनी कहानी मम्मी को नहीं बताता हूँ, बट अभी बता. क्या नहीं, नो व्हीकल्स, नथिंग. रात को 1:30 बजे क्या रहेगा रोड के बीच में, घाट के बीच में. 6 डिग्री सेल्सियस, जैन की ठंडी, एंड तुम घाट से नीचे आ रहे हो. The sleep in my eyes, the sleep that I needed, I desperately needed. It is very clearly visible मेरे को कितना नीचे. I finished the ride, I uploaded my ride. वहाँ ना टेफ्लॉन शीट पता है क्या होती है? ऐसी पतली सी 6 mm की शीट होती है, 6 mm. वहाँ जो पास में ढाबा था, उधर ढाबे पे एक शीट रखी हुई थी. मुझे वो दिखकर मुझे आ रही थी बहुत नींद. मैंने कपड़े भी नहीं बदले, मैंने जूते भी नहीं निकाले, मैंने हेलमेट निकाला, मैंने बाइक टिकाई, मैं उधर जाके लेटा. रात को 1:30 बजे जो लेटा, सीधे सुबह 9 बजे उठा. मैं रात भर वो ढाबे पे वो टेफ्लॉन शीट पे सोया, और वो दुनिया की सबसे अच्छी थी. all the things that I felt. इतनी ठंडी पर ऐसे पतला इंसान, ठंडी और लगती है, और जो नींद लगी थी. So all the experiences that I've had, all the things that I've felt. So yeah, that is all the experiences and all the little things that I've felt. Just moving people at the start, killer. Really, so proud of you, super proud. तालिया. In short, I would like to summarize. सारे एक्सपीरियंस रोड, मुझे तो लगा मैं रोड पे घूम रहा हूँ इसके साथ. हाँ, मैंने पचमढ़ी भी घूम लिया, मैंने सतपुड़ा हिल भी घूम लिया, लवासा भी घूम लिया, माउंटेन भी घूम लिया, सब घूम लिया. बट दैट वाज फेनोमेनल. हम सारी चीजें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कैलकुलेशंस देख सकते हैं, बट हम ये नहीं देख सकते कि एक एग्जाम्पल चलते वक्त अगर विंड उसके अपोजिट होगी तो उसका माइंड क्या सोच रहा होगा. हम ये चीज यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते until unless we don't feel that. So yes, it was phenomenal. Really, we don't know we have such a big star with us. Very nice. Keep it up. And one day, definitely you will be number one, whatever you are doing. Incredible. He is number one already with all this phenomenal So there is a experiences. very short time of questionnaire. If you have a good question, please ask him. He will answer it. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ही है. नहीं, पहले मेरा. Share about the contribution of your coach in your training. Absolutely. Before my coach kicked in, I was the kind of guy. अभी कल सुबह चलाने की कितनी इच्छा है, उठना है क्या कल सुबह, उठ गए तो चला लेंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे. ऐसा आज 50 किलोमीटर चला के आ गए, संडे को 100 किलोमीटर चला के आ गए, ऐसा. एंड माई कोच वॉज माई आइडल. ओके, ही इज माई आइडल. आई गॉट हिज नंबर. ऐसे उनका कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन में सेव्ड होना वॉज अ प्रिविलेज. एंड आई कॉल You should हिम. also share about somebody who suggested that to you. हाँ, एब्सोल्युटली, प्रवीण अंकल.
हाँ, अपने ही किया था एंड ही बस जब से मैंने उनके साथ ट्रेनिंग शुरू किया है आई हैव ग्रोन फिनोमिनली माय नंबर्स हैव गॉन अप एक्सपोनेंशियली मतलब यू नो वो विजडम आता है ना उनके इसके आई हैव डन 35,000 किलोमीटर्स ही हैज डन मोर देन 6 लाख किलोमीटर्स he has raced more than 50,000 kilometers So this is age. he is 43 Five. 45 years He's done Ram, the Race Across America, and Yeah. also all other. 2 Yes, I times think and that, going for that the is third time now. I think the first Indian. he has world record Kashmir to Kanyakumari ka 6 days 23 hours 22 to 23 hours per day cycling. वो 22 घंटे चलाते 2 घंटे सोते हैं 22 घंटे चलाते 2 घंटे सोते हैं यार आपने उनको लेकर क्रू भी किया ना? हाँ मैंने क्रू किया ट्रेनिंग में क्रू किया है मैं उनको उनके इसमें इवेंट में भी क्रू करने वाला था बट फिर मेरी एग्जाम Great.